प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको जय मसीह। और जितने मेरे सब्सक्राइबर लाइक करने वाले मेरे प्रिय भाई हैं, आप सभी को सलाम और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह बोलता है। आइए हम आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रह और स्तुति के योग्य प्रभु यीशु, सनातन परमेश्वर, सामर्थ और स्तुति और आदर के योग्य प्रभु जी, हर एक भाई बहन, जवान बुजुर्ग, माताएं बहनें इस वचन को सुनकर उसके जीवन में आशीष मिलने पाए प्रभु जी, और आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि सनातन कोई जाति या धर्म है, या सांस्कृतिक या संस्कृत बोलने वाले सनातन हो सकते हैं, या कोई धर्म बाहर का है तो वो सनातन नहीं हो सकता है? सनातन हो सकता है। नाम क्या आप कभी जांचा है, या कभी आप उसको जांच कर देखा है कि सनातन है क्या चीज़? जैसा आदि अंत शाश्वत अमर। सनातन मतलब शाश्वत, अमरता, आदि और अंत। उसका कोई शुरुआत नहीं है और ना ही उसका कोई अंत है। वो अल्फा और ओमेगा है। तो आज हम सीखेंगे कि सनातन परमेश्वर कौन है, या हम सनातन परमेश्वर को वेशभूषा बनाकर कहने से तो सनातन नहीं हो सकता, पर उसको हमको जानना पड़ेगा सनातन है कौन। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो अभी तक मानते आए थे, जो अभी तक आप मानते आए थे, वो आपके ज्ञान से, सोच से, आपके सोच से छोटा है। बाइबल का परमेश्वर कोई विदेशी परमेश्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, बाइबल का परमेश्वर कोई विदेशी परमेश्वर नहीं है, वो सनातन है। सनातन धर्म कहने से सनातन नहीं हो सकता है, उसके विषय में हमको जानना पड़ेगा। गिरुआ वस्त्र पहन लेने से सनातन हम नहीं बन सकते, या अपने रूप बदल लेने से हम सनातन नहीं बन सकते, या हम जनेऊ पहन लेने से पंडित नहीं बन जाएंगे। हमको उसके विषय में जानना होगा कि सनातन परमेश्वर है कौन। और परमेश्वर सनातन के मतलब होता है शाश्वत, अमर, अनंत काल, अमरता, आदि से अंत, अल्फा और ओमेगा। यानी उसका कोई शुरू नहीं कर सकता है और ना उसको कोई बना सकता है। यानी वो स्वयं में ही सनातन है, शाश्वत है, सामर्थी है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर कोई विदेशी नहीं हो सकता। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, विदेश का परमेश्वर, भारत का परमेश्वर, सबका एक परमेश्वर है। पर उसे हमने कभी सोचा नहीं, कभी हम रुक करके देखा नहीं, सोचा नहीं कि वो वास्तव में है कौन। तो आइए हम उस सनातन परमेश्वर के विषय में सीखते हैं। बाइबल का परमेश्वर जो पहले था, आज भी है, युगान युगान तक रहेगा। बाइबल का परमेश्वर जो पहले था, आज भी है और युगान युगान तक रहेगा। वे है सनातन परमेश्वर, जो शुरू में था और अंत में भी वो रहेगा। परमेश्वर कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर हमको जीने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, उद्धार पाने का एक जरिया है, और एक हमारा जीवनचर्या जीने का तरीका है। लेकिन परमेश्वर
कोई धर्म नहीं बन सकता, कोई सनातन धर्म नहीं बना सकता। सनातन मतलब होता है शाश्वत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि बाइबल में परमेश्वर कैसे सनातन है। बाइबल में परमेश्वर कैसे सनातन है। तो सनातन का अर्थ क्या है? ना कभी शुरू हुआ और ना कभी समाप्त होगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं ना समाप्त है। पहली चीज, परमेश्वर को सिद्ध सनातन कहा गया है। परमेश्वर को सिद्ध सनातन परमेश्वर कहा गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। व्यवस्था विवरण आपको 33 पद और 27 पद यहाँ पर देखे हैं। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर अनादि परमेश्वर है, जिसका मतलब है सनातन परमेश्वर। अनादि परमेश्वर मतलब उसका कोई अंत नहीं है, उसे बोलते हैं सनातन परमेश्वर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के वचन और अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे, है ना। तो सनातन मतलब अनादि मतलब सनातन, बिगनिंग, इन द बिगनिंग सनातन परमेश्वर है। अनादि मतलब अमरता और शाश्वत, अनंत, अल्फा और ओमेगा, जिसका कोई ना तो शुरुआत है ना तो कोई अंत है, और वो हमेशा के लिए इस धरती पर और स्वर्ग में राज्य करता है। तो आइए हम दूसरा पद देखते हैं। परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है। भजन संगीता 90, भजन संगीता 90 और आपके 2 पद यहाँ पे लिखा है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, यानी कि उससे पहले, यानी कि पहाड़ उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर था, उसे सनातन कहते हैं। तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, यानी कि रचना होने से पहले परमेश्वर था। वह अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, है ना, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर यानी सनातन परमेश्वर है। यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है, और यह बात हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर के वचन हमको साफ से बताता है कि परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है, या न कोई शुरू कर सकता है, या कोई बनाया नहीं है। वह स्वयं में परमेश्वर है, उसे कोई बना नहीं सकता है। आइए तीसरी बात हम देखते हैं। परमेश्वर ना मरता है ना बदलता है। परमेश्वर ना मरता है और ना बदलता है। पहला तीमुथियुस, बाइबल के वचन से देखेंगे। पहला तीमुथियुस आपको 1 अध्याय और 17 पद यहाँ पर लिखा है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी
अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युगान होती रहे, आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सनातन परमेश्वर, यानी कि बदलता नहीं है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, युगान युगान, एवर मोर, एवर लास्टिंग, मतलब हमेशा राज वो करेगा, है ना। अविनाशी, यानी कि उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई अंत नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। इसका मतलब है अमरता, अपरिवर्तनीय, मतलब उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। देन सनातन परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है, उसमें सनातन परमेश्वर है, उसको कोई मार नहीं सकता और ना ही वो बदलता है। कोई मूर्ति नहीं है, आज बनाया कल आकर फेंक दिया, इसलिए परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, यानी एवर मोर, हमेशा के लिए जीवित है, यानी अमरता है, अमर है, अमर परिवर्तन है और सनातन है, परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं है, शाश्वत और अनंत और अमरता, अल्फा और मेघा, यानी शुरुआत में वही था और अंत में वही राज करेगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से बहुत भली रीति साफ सुथरा से यहाँ हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर देख रहे हैं। आइए चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर सदैव बना रहता है। परमेश्वर सदैव बना रहता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 8 पद, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं है, यानी कि सनातन परमेश्वर, यानी वो कभी बदलता नहीं। वही जो कभी बदलता नहीं, कभी चेंजिंग नहीं होता है, वही तो सनातन परमेश्वर है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही तो सनातन परमेश्वर है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वही तो सनातन परमेश्वर है। वो परमेश्वर को हम बना नहीं सकता और उसको हम बनाकर पूज नहीं सकता, जिसको कोई शुरुआत और अंत नहीं है, उसको हम बनाने के योग्य नहीं है। इसलिए उसने बोला कि मैं बदलता नहीं। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगान युगान एक सा है। आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा और दुनिया के अंत में जब आएगा तो भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये सनातन परमेश्वर है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से देखते हैं। और आज हम देखते हैं पांचवी बात, सृष्टि से पहले वही था और सृष्टि के अंत में वही रहेगा। सृष्टि के पहले वही था और सृष्टि के अंत में वही रहेगा। आइए परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। यशायाह की पुस्तक आपको 40 अध्याय और 28 पद, यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि आगम्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, सृष्टि से पहले वही था और सृष्टि के अंत में वही रहेगा। तो यहाँ परमेश्वर के वचन साफ रीति से कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। सारे पृथ्वी का सृजनहार है। क्या पानी को उसने बनाया, पृथ्वी को उसने बनाई, पृथ्वी के नीचे के जीव जंतु को उसने बनाया, पेड़ पौधा को उसने बनाया, आकाश को उसने बनाई, सूर्य को उसने बनाया, सूर्य को उसने बनाए, चंद्रमा को प्रभु यीशु ने बनाया। और सारे चीज़ों को परमेश्वर बनाया, जिसका नाम है सनातन परमेश्वर, जो कभी बदलता नहीं है। वो परमेश्वर ये सारे
चीज़ों को बनाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हम देखें, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और पृथ्वी भर का सृजनहार है, जिसका नाम है, जिसने पृथ्वी भर का सृजनहार, उसका नाम यीशु मसीह है। देन वह ना थकता है, वो थकता नहीं है, मनुष्य नहीं है कि 10 कदम चले या 3 कोस चले तो थक जाए या फिर एक जगह बैठ जाए। वो परमेश्वर है जिसका ना तो शुरुआत है ना तो अंत है, वो अमरता है, वो बदलता नहीं है। देन उसने क्या बोला, शर्मित होता ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि आगम्य है। उसकी बुद्धि आगम्य है, उसने आकाश को अपने अंगुली से तान कर रखा है और पृथ्वी को अपनी बुद्धि से फैलाया है और पृथ्वी को उसको अस्थिर करके रखा है। कौन? सनातन परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने बोला मैं सारे सृष्टि को मैं बनाया है। और ये वचन हमको सामर्थ्य से कहता है कि परमेश्वर सनातन परमेश्वर है और उसने इस बात को हमें सिखाता है। तो यहोवा परमेश्वर क्या है? सनातन परमेश्वर है। रोमियों की पत्री 16 अध्याय और 26 पद देखते हैं। रोमियों की पत्री 16 अध्याय और 26 पद। यहाँ पर परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। ए भाई, इधर परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है? परंतु अब प्रकट होकर, कौन प्रकट होकर? प्रभु यीशु मसीह, जो सनातन परमेश्वर है, जो जिसका अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, वो परमेश्वर क्या करता है? परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा समय समय पर बातें किया और समय समय पर प्रभु के दासों को नियुक्त किया। और परमेश्वर के वचन बोला है भविष्यवक्ताओं के जरिए कि तुम प्रभु को जान जाओ, उसकी आज्ञा को पालन करो, उसके विश्वास करो, उसके भय मानो और उसके साथ जीवन अपने बिताओ। और यहाँ पर परमेश्वर कौन कह रहा है? सनातन परमेश्वर कह रहा है। और ऐसे नहीं कह रहा है, यहाँ पर सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, अपने दासों के द्वारा बातें की, और आज से नहीं, पूर्व युग काल से ही परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करते आ रहा है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से और बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, किसकी आज्ञा से? सनातन परमेश्वर की आज्ञा से। जो कुछ करे सनातन परमेश्वर की आज्ञा से। भेष बदल लेने से सनातन नहीं बन जाएंगे। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? सनातन परमेश्वर की आज्ञा से जो कुछ करना है करो, विश्वास करो, उसकी आज्ञा को पालन करो, तभी हम जीवित रहेंगे, तभी हमारे जीवन में शांति मिलेगी। अन्यथा दुनिया के जितने भी धर्म है मानते रहो, परमेश्वर मना नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर इधर कह रहा है कि सनातन परमेश्वर की आज्ञा से सब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। सब जातियों का, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चमार हो, कोई भी जाति हो, सब जातियों को परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना जाए, परमेश्वर की आज्ञा को माना जाए, ताकि उनका उद्धार हो जाए, छुटकारा पा जाए, पाप से मन फिरा ले और स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाए। यहाँ पर परमेश्वर हमको बहुत साफ रीति से, बहुत अच्छे तरीक़ा से परमेश्वर हमको, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर शाश्वत सनातन परमेश्वर कहता है कि सब जातियों, सब
जाति के लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि सनातन प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। सनातन परमेश्वर को प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए, जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसका नाम सनातन परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन लिखा है सनातन बाइबल के अंदर में 45 बार से अधिक बार आया है। सनातन जो परमेश्वर का नाम है 45 बार से अधिक बार बाइबल के अंदर में आया है। अनंत काल, इसका मतलब है उसका कोई अंत नहीं है, यानी कि 90 बार से अधिक बार बाइबल के अंदर में लिखित है। कई बार 90 बार से अधिक बार बाइबल के अंदर में ये शब्द आया हुआ है। अमर, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। अनंत, शाश्वत, सनातन मीन्स शाश्वत, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है, उसका नाम अमर है, यानी यीशु मसीह है। उसको 10 बार से अधिक बार जो है कि बाइबल के अंदर में पाया गया है। सदैव मीन्स सदा, 300 से अधिक बार ये शब्द बाइबल के अंदर में आया है। वो सदा राज्य करता है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई उसका मृत्यु नहीं है। वो सदैव सदा हमेशा वो राज्य करता है। जो परमेश्वर करता है, 300 से अधिक बार परमेश्वर का नाम बाइबल के अंदर में आया है। और यहाँ परमेश्वर कहता है सनातन सत्य, सनातन परमेश्वर, सनातन जीवन। उस परमेश्वर का नाम है क्या चीज? सनातन सत्य, सनातन परमेश्वर, सनातन जीवन। जो परमेश्वर ने हमको इस बार इसको हमको बताया है। यहाँ पर परमेश्वर का नाम कई बार यहाँ पर प्रकट होता है। देन बाइबल में 25 बार ये शब्द कई बार आया है। पुराना नियम में 13 बार से अधिक बार परमेश्वर के वचन सनातन, कभी अमरता, कभी शाश्वत, ये शब्द कई बार आया है। नए नियम में 12 से अधिक बार परमेश्वर के वचन का उल्लेख इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको देखने के लिए मिलता है और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21 पद, उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और आपको 33 पद। यहाँ पर फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में झाऊं का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन परमेश्वर है प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या है? अब्राहम किसे प्रार्थना किया? सनातन परमेश्वर से प्रार्थना की। सनातन परमेश्वर से अब्राहम ने प्रार्थना की। यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता। फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में झाऊं का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन परमेश्वर है उससे उसने प्रार्थना की। सनातन परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। तो बाइबल का परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, शाश्वत परमेश्वर है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक और पद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, उत्पत्ति 49 अध्याय और आपको 26 पद। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गया है। हालेलुया। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गया है और सनातन पहाड़ियों की मन चाहे वस्तुओं के समान बने रहेंगे। यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेगा। हालेलुया। तो ये कौन है? सनातन परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। सनातन परमेश्वर, पिता, मेरे पिता के आशीर्वाद पितरों के आशीर्वाद से, यानी शैतान सनातन
सनातन परमेश्वर के आशीर्वाद से बना रहेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय आपको 15 पद। प्राचीन पहाड़ी के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ। हालेलुया। किसका है? सनातन पहाड़ों को बनाया प्राचीन काल से परमेश्वर है, आज से नहीं है। उसका कोई किसी ने शुरुआत नहीं की, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर शाश्वत सनातन वो परमेश्वर है। तो उसने हमें सीखा कि जो पहले था आज भी है और युगान युगान तक रहेगा। तो उसमें हम पहले बात सीखा है, परमेश्वर को सिद्ध सनातन कहा गया है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है। और तीसरी बात देखा, परमेश्वर ना मरता है ना बदलता है। और चौथी बात हमने देखा, परमेश्वर सदैव बना रहता है। और पांचवी बात देखते हैं कि सृष्टि से पहले वही था और सृष्टि के अंत में वही रहेगा। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है कि वो सृष्टि के पहले वही था और सृष्टि के बाद वही रहेगा। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर आपको प्रभु आशीष दे। इस वचन को सुने और इस वचन के द्वारा आशीष पाए। सो परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, अनुग्रहकारी, स्तुति और आदर के योगी प्रभु यीशु, मैं दुआ करते हैं प्रभु जी, इस सभा में, इस ऑनलाइन में जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, पिता परमेश्वर उनके दिमाग को खोले, जिससे प्रभु जी आपके वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु जी इस सनातन परमेश्वर के बारे में जान सके कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वही सनातन परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन में जितने लोग इस वीडियो को देखते और सुनते हैं, उन सबको आशीष को प्रदान करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।